अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे। आज हम आपके लिए 2 रेमेडीज़ लेकर आए हैं खुश्क जिल्द के लिए और फटे हाथ पाँवों के लिए। जो हम आपके साथ आज रेमेडी शेयर करने वाले हैं उसको इस्तेमाल करने से ना सिर्फ आपके चेहरे की खुश्की दूर होगी बल्कि आपको चेहरे पर अगर झुर्रियाँ हो गई हैं तो उससे भी निजात होगी। इस रेमेडी को इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह आपकी जिल्द नरम मुलायम और खूबसूरत हो जाएगी और साथ साथ बढ़ती उम्र के असरात भी चेहरे से कम हो जाएंगे। हम आज आपके साथ 2 रेमेडीज़ शेयर करेंगे। पहली रेमेडी जो हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं उसके लिए जो हमें सामान चाहिए, 1 अदद अंडे की जर्दी है, 1 अदद हमें चाहिए नारियल का तेल 1 चमचा और 1 चमचा चाहिए हमें चावल का आटा। हमें तीनों को मिक्स कर लेना है। हमने अंडे की जर्दी में चावल का आटा डालना है और हमने ये 1 टेबल स्पून इसमें कोकोनट ऑयल ऐड कर देना है। हमने इसको मिक्स कर लेना है। ये देखिए हमारी क्रीम रेडी हो गई है। इस क्रीम को हमने अपने चेहरे पर लगाना है। इसको अपने चेहरे पर लगाने से आपके चेहरे की खुश्की दूर हो जाएगी। ये सर्दियों की बेहतरीन क्रीम है। इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी क्रीम जो हम बनाने जा रहे हैं वो सर्दियों में जो आपकी स्किन कट फट जाती है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, उसको हील करने के लिए है। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, हमें चाहिए 1 अंडे की जर्दी, 1 चमचा मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल और 1 चमचा वैसलीन। इन सबको हमने मिक्स कर लेना है और एक क्रीम बना लेनी है। हमारी दोनों क्रीम्स बनके रेडी हैं। ये हमारे चेहरे के लिए है और ये हमारी हाथ पैरों के लिए है। हमने जब भी इन दोनों को बनाना है तो हमेशा अंडे की जो जर्दी इस्तेमाल करनी है वो ताज़ा इस्तेमाल करनी है। फ्रिज में रखे हुए अंडे को हमने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। और इसको लगाने का तरीका ये है कि आपने अपने चेहरे को वॉश करना है और आपने इसको रात में सोते वक्त भी लगाना है और फिर सुबह मुंह धोकर भी लगाना है। इसको आप दिन में भी लगा सकते हैं, रात को सोते वक्त भी लगा सकते हैं। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।